हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो को हम लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यह वीडियो जो है वो आपकी यूपी पुलिस यूपीएसआई से संबंधित है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपका जीएस का रहने वाला है, जिसमें हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में जीएस से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएसआई की परीक्षा में आपके जीएस के यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी साथी वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या दिया गया है? गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था। कौन था आर्यभट्ट? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है? आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो ये गुप्त वंश के समकालीन था। जब आपका गुप्त वंश चल रहा था तो उसी के समकालीन आर्यभट्ट मौजूद थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी उनकी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो ये स्कंदगुप्त ने रोका था। किसने? स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। आप सभी साथी यह वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जीएस से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो वो चंद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से है। किस शासक से है? भानुगुप्त से है एरड़ अभिलेख। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है? चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फायान। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो ये गुप्त युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो वाकाटक शासक ने की थी। किसने की थी? वाकाटक। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा है?
गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? तो ये रूप्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप्यक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय यानी कि अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? रामगुप्त ने। 24 नंबर है, मेहर कुल का संबंध किससे था? तो हूण से था। किससे था? हूण से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त ने। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्कंदगुप्त को किस लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो महामत्संभ लेख में। कहाँ पर कहा गया है? महामत्संभ लेख में कहा गया है शक्रोपम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो चौथी सदी में। कब हुआ था? चौथी सदी में। अगला क्वेश्चन है, हर्षेण किसका राज दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। कौन? हर्षेण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। कुमार संभवम महाकाव्य को किसने रचा? तो कालिदास ने। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की है। क्वेश्चन नंबर 33। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो गुप्त युग की विशेषता थी। 36 नंबर है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अनुदान में दिए सबसे अधिक ग्राम? तो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश जब था तो ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे ज़्यादा अनुदान में गांव दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्थिति में। किसकी है स्मृति में? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 319 ईस्वी में। गुप्त संवत एक शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? तो ये हर्षवर्धन ने दी थी। किसने दी थी? हर्षवर्धन ने। 44 नंबर है, दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि एरीपत्ती कही जाती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पुष्य भूतकाल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था?
तो भूमिकर था। क्या था? भूमिकर। 46 नंबर है, पुष्य भूतकाल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था भूमिकर के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। 48 नंबर है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। और 50 नंबर जो है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये कल्हड़ ने लिखा था। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जीएस के 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। वीडियो आपको कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस और यूपीएसआई से संबंधित इस चैनल पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।